ये है बीती ब्रॉडकास्टिंग। जिनका आधार। आप देख रहे हैं द्वादश ज्योतिर्लिंग भगवान श्री कृष्णेश्वर के पावन चरण चरण में श्री विठलेश सेवा समिति सीहोर के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता भागवत भूषण परम पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा सीहोर वाले के मुखारबिंद से ऑनलाइन श्री शिव महापुराण कथा का विराय। बाबा कृष्णेश्वर महादेव के पावन चरणों में बैठकर सुंदर पितृपक्ष में 7 दिवसीय ऑनलाइन कथा हम सभी को श्रवण करने का सुंदर सौभाग्य प्राप्त हुआ और निश्चित ही बधाई के पात्र हैं कथा के मुख्य यजमान सुसुला सोपान दत्तात्रेय जी नारखेड़े, सोजोगी राजेंद्र आनंदराव जी पाटिल, सोपल्लवी हितेश जी नारखेड़े, छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से, जिन्होंने मुख्य यजमान का पदभार ग्रहण कर न केवल अपने जीवन को कृतार्थ में करा अपितु जन समुदाय विश्व कल्याण हेतु ये सुंदर कथा का आयोजन रखकर सभी भक्तों को कृतार्थ में आनंद में करा। एक बार जोरदार ताली बजाकर यजमान परिवार का स्वागत करें। देखिए, जब तक जी पर बाबा भोलेनाथ की कृपा न हो तब तक इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में, इस संसार में कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता और हम सभी बाबा भोलेनाथ के चरणों के ही दास हैं। उनके चरणों में बैठकर ही अपना जीवन यापन करें। इससे बड़ा ही सुंदर और सौभाग्य हमारा नहीं हो सकता। और देखिए, हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने बड़ा ही सुंदर और सरल तरीका बताया है भगवान से जुड़ने का, भगवान के मंदिर तक जाने का, भगवान का जल अभिषेक करने का। एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। एक लोटा जल लेकर हम जब पास के मंदिर जाते हैं, देवालय जाते हैं, शिवालय जाते हैं, भगवान का जल अभिषेक करते हैं, भगवान से अपने मन की बात, हृदय की बात जब हम कहते हैं तो निश्चित ही सारी समस्याओं का निजाम तो निकलता ही है। और बाबा भोलेनाथ हम सभी भक्तों के जीवन में जो भी कष्ट आते हैं, जो भी रोग आते हैं, उन सभी का निवारणार्थम स्वयं बाबा कृष्णेश्वर महादेव कर देते हैं। ऐसी ही कृपा दृष्टि बाबा भोलेनाथ की हम सभी भक्तों को नित्य प्रतिदिन प्राप्त होती है। और देखिए, ये हम सभी का सौभाग्य है कि हम सभी को ये पितरों के पावन दिनों में, पितृपक्ष में हम सभी को सुंदर 12वें ज्योतिर्लिंग बाबा कृष्णेश्वर महादेव के पावन चरणों में बैठकर सुंदर कथा श्रवण करने का सुंदर सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हुआ। देखिए, ये कथा भिलवाड़ा राजस्थान में होने जा रही थी, पर अधिक जल वृष्टि के कारण ये कथा वहां से रद्द करी गई, जो कि अब हम सभी इस कथा का प्रसारण ऑनलाइन पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में 12वें ज्योतिर्लिंग बाबा कृष्णेश्वर महादेव के पावन चरणों में बैठकर श्रवण कर रहे हैं। देखिए, ये कथा ऑनलाइन यहाँ पर चल रही है, पर भक्तों की अपार भीड़, भक्तों का अपार जन से लाभ हम सभी को नित्य प्रतिदिन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये कथा जो कि ऑनलाइन यहाँ पर चल रही थी, पर फिर भी भक्तों की अपार भीड़, भक्तों का अपार जन से लाभ हम सभी को नित्य प्रतिदिन पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में जो कथा चल रही है, नित्य प्रतिदिन भक्तों का अपार जन से लाभ हम सभी को देखने को मिल रहा है। देखिए, जब हमारी बाबा भोलेनाथ के प्रति भक्ति, विश्वास और श्रद्धा जब हमारा प्रबल होता है तो हम ऐसे सत्संग में पहुंचते हैं। देखिए, कई बार हमारे मन में विचार आते हैं कि हमारे क्षेत्र में या हमारे घर के आसपास में कहीं कथा हो और हम उस महापुराण को कथा श्रवण करने का हम सभी को सुंदर सौभाग्य प्राप्त हो, पर भक्तों के मन में कहीं न कहीं ये विचार आते हैं, पर कुछ कार्य के होने की वजह से, कुछ कारणवश भक्त कथा में नहीं पहुंच पाते। पर जब हमारी भक्ति, हमारा विश्वास बाबा भोलेनाथ के प्रति जो प्रबल होता है, जो हम एक लोटा जल बाबा भोलेनाथ को चढ़ाते हैं, तो स्वयं बाबा भोलेनाथ ही हम सभी
का सुंदर सौभाग्य प्राप्त होता है। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, सिद्धपुर नगरी सीहोर की पवित्र भूमि पर विशाल कुबेरेश्वर धाम की स्थापना होने जा रही है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में केंद्र में स्थापित होगा। कंकर संकर की पवित्र भूमि, कंकर संकर की पवित्र धारा, जो कि जप स्थली है, तप स्थली है, साधना स्थली है, आराधना स्थली है। जो भी भक्त अपने मन की मुराद लेकर जब बाबा कुबेर भंडारी के पावन चरणों तक पहुंचता है, जब जो भी भक्त कुबेरेश्वर महादेव के पावन चरणों में बैठकर जब 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हैं, तो निश्चित ही बाबा कुबेरेश्वर महादेव उन सभी भक्तों की झोली से भर देते हैं। जो भी माताएं बहनें, जो भी भक्त बाबा कुबेर भंडारी के पावन चरणों तक पहुंचते हैं, तो निश्चित ही उन सभी भक्तों की झोली बाबा कुबेरेश्वर महादेव खुशियों से भर देते हैं। ऐसी ही कृपा दृष्टि बाबा भोलेनाथ की हम सभी भक्तों को प्राप्त होती है। और देखिए, पूज्य गुरुदेव भी हम सभी को नित्य नूतन नई कथाओं के माध्यम से यही श्रवण कराते हैं कि जब हम किसी सत्संग में पहुंचते हैं या किसी भी सत्य कार्य में हम पहुंचते हैं या कहीं भी हम अपनी कृपा या बाबा भोलेनाथ की कृपा जब हमको प्राप्त होती है, तो निश्चित ही हम कहीं ना कहीं किसी गरीब व्यक्ति की, किसी कमजोर व्यक्ति की जब हम मदद करते हैं, जब हम दिल से बाबा भोलेनाथ का नाम जपते हैं, तो निश्चित ही बाबा भोलेनाथ भी हमारे जीवन में जो भी कष्ट आ रहते हैं, जो भी रोग आते हैं, उन सभी कष्टों का, उन सभी रोगों का निवारणार्थम भी बाबा भोलेनाथ कर देते हैं। और देखिए, पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को बताया है कि अगर जो भी गरीब कमजोर व्यक्ति आपके क्षेत्र में या आपके गांव में कोई हो, या फिर कोई बच्चा हो जो पढ़ना चाहता हो और वे उसके पास फीस जमा करने के पैसे ना हो, या फिर उसके पास इतना पैसा नहीं हो कि वे अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से चालू रख सके, तो हम भी 5 या 10 व्यक्ति ऐसे कोई भी मिलकर जो कि उस बच्चे की फीस जमा करवा सकें और उस बच्चे को अपने जीवन में, अपने भविष्य में आगे बढ़ने की थोड़ी हम भी उसकी मदद कर सकें। तो देखिए, मिडिलेज सेवा समिति के जो ऑफिस है, उससे भी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में ऐसे सेवा के प्रकल्प नित्य प्रतिदिन सुचारू रूप से चालू रहते हैं। जो भी भक्त सीहोर कुबेरेश्वर धाम पहुंचते हैं या फिर जो भी मिडिलेज सेवा समिति से जो भी सेवा बनती है, जो भी भक्त के बच्चे हों या जो भी विद्यार्थी हों जो कि पढ़ना चाहते हों पर उनके पास कॉलेज की, स्कूल की फीस जमा करने के लिए पैसे ना रहते हैं, तो वे भी मिडिलेज सेवा समिति पूरा खर्च उन सभी विद्यार्थियों का उठाती है। वे मात्र कुबेरेश्वर धाम में जाकर ऑफिस में अपना नाम और रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, जिसके बाद पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में जो भी सेवा मिडिलेज सेवा समिति से बनती है, वे पूर्ण रूप से मिडिलेज सेवा समिति उन सभी भक्तों की या फिर उन सभी विद्यार्थियों की पूर्ण रूप से मिडिलेज सेवा समिति भी सेवा करती है। और जो भी भक्त मिडिलेज सेवा समिति के नाम में जो भी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं या फिर जो भी सेवा के कार्य में जो भी भक्त अपनी सुंदर सहयोग राशि भी समर्पित करते हैं, जो कि पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में सेवा के प्रकल्प, सेवा के कार्य चलते हैं, उन सभी सेवा के प्रकल्पों में जो भी भक्त, जो भी दानदाता अपनी सुंदर सहयोग राशि समर्पित करना चाहते हैं, तो टीवी स्क्रीन पर श्री मिडिलेज सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर चलते हैं, एक्सिस बैंक का और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। दोनों भी अकाउंट में से किसी भी अकाउंट में आप भी अपनी सुंदर सहयोग राशि भेजकर आप भी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में जो सेवा के प्रकल्प, जो सेवा के कार्य नित्य प्रतिदिन सुचारू रूप से चालू रहते हैं, उन सभी सेवा के कार्यों में आप भी भाग ले सकते हैं और आप भी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में सुंदर सेवा कर सकते हैं। सेवा में आप भी अपनी सुंदर सहयोग राशि प्रदान कर सकते हैं। और सुंदर, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, कुबेरेश्वर धाम पर भव्य विशाल एक बड़ी भोजनशाला भी चलती है, जिसमें कि लाखों सैकड़ों भक्त नित्य प्रतिदिन सुचारू रूप से भोजन प्रसादी का लाभ लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। देखिए, जो भक्त 21,000 रुपए की सुंदर सहयोग राशि देते हैं, उससे आप आजीवन भोजन भंडारे की सुव्यवस्था ग्रहण करते हैं। उससे साल में आपके नाम का भी एक दिन भोजन भंडारा कुबेरेश्वर धाम पर जो बड़ी भोजनशाला चलती है, उस भोजनशाला में साल में एक दिन आपके नाम का भी भोजन भंडारा नित्य प्रतिदिन चलता है। तो जो भी भक्त इस पितृपक्ष के पावन दिनों में पितरों के निमित्त जो भी अपनी सुंदर सहयोग राशि समर्पित करना चाहते हैं या फिर जो भी पूज्य गुरुदेव के पावन
सानिध्य में जो भोजन भंडारा चलता है, आप भी उस भोजन भंडारे में अपनी सुंदर सी योग राशि समर्पित कर कर विद्रोह के निमित्त आप भी सेवा प्रदान कर सकते हैं और आप भी सेवा के कार्यों में सेवा का लाभ आप भी ले सकते हैं और पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं और सुंदर पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में एक प्राथमिक उपचार केंद्र भी नित्य प्रतिदिन सुचारू रूप से चालू रहता है, जिसमें निःशुल्क रूप से दवाई गोली वितरण करी जाती है, जिसमें कि 2 एम्बुलेंस भी नित्य प्रतिदिन सुचारू रूप से कुबेरेश्वर धाम पर चालू रहती हैं और सुंदर एक बड़ा हॉस्पिटल का निर्माण कार्य भी चल रहा है पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में। और जैसा कि हमारे सनातन धर्म में सबसे बड़ी सेवा ही गौ सेवा मानी गई है, तो पूज्य गुरुदेव का भी यही संकल्प रहता है कि जो भी भक्त कुबेरेश्वर धाम तक पहुंचे वे भक्त भी गौ सेवा कर सके, गौ माता को चारा खिला सके। तो सुंदर पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में एक छोटी गौशाला नित्य प्रतिदिन चालू रहती है और जो गोवंश बढ़ता है तो 4 से 5 हजार गौ माताओं की सेवा हो सके, तो सुंदर एक बड़ी गौशाला का निर्माण कार्य भी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में चल रहा है। और जो भी भक्त रात्रि विश्राम वहां करते हैं या फिर रात्रि में बाबा का पूजन अर्चन कर सके, तो सुंदर एक 251 कमरों की धर्मशाला बनने जा रही थी। उसी में पूज्य गुरुदेव के आदेश अनुसार 100 कमरों का और इजाफा करते हुए अब उस धर्मशाला के अंतर्गत 351 कमरों का निर्माण कार्य पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में चल रहा है। तो जो सेवा के कार्य, जो सेवा के प्रकल्प नित्य प्रतिदिन पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में सुचारू रूप से कुबेरेश्वर धाम पर चलते हैं, तो सुंदर अब जो भी कथाएं ऑनलाइन जो भी भक्त किसी तीर्थ क्षेत्र में या किसी भी ज्योतिर्लिंग में करवाना चाहे या फिर कुबेरेश्वर धाम पर भी ऑनलाइन कथा करवाना चाहे, तो सुंदर एक पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में का सबसे बड़ा टीम सेट भी कुबेरेश्वर धाम पर बनने जा रहा है, जिसमें कि जो भी भक्त कुबेरेश्वर धाम तक पहुंचे उन भक्तों को भी किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना हो, किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। तो सुंदर एक पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में भी कथा स्थल के रूप में बनने जा रहा है कुबेरेश्वर धाम पर। तो सुंदर ऐसे ही सेवा के प्रकल्प, सेवा के कार्य पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में नित्य प्रतिदिन सुचारू रूप से चालू रहते हैं। इन्हीं सेवा के प्रकल्पों में, इन्हीं सेवा के कार्यों में जिन दाताओं ने, जिन बाबासाहों ने अपनी सुंदर सी योग राशि समर्पित की, उन सभी पुण्यचारी पावनचारी दानदाताओं के नाम को जिस प्रकार श्री महेश चंद्र जी दिल्ली से 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। नीना जी बंसल कुरुक्षेत्र हरियाणा से 1100 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की। गोरख अजीनाथ जी मुंबई महाराष्ट्र से 1551 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की। दीप्ति चंद्रवत जी जयपुर राजस्थान से 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की। मीरा देवी जी ओडिशा से 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। शिल्पी कुमारी जी नैनीताल से 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। हरीश जी पंजाब से 1600 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। आलोक जी राठौर ग्वालियर मध्य प्रदेश से 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की। सुभाष तिवारी बिहार से 1001 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। निर्मला जी विश्वकर्मा वाराणसी उत्तर प्रदेश से 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। अर्चना जी बंसल राजस्थान से 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की। शोभाबेन नारायण लाल जी बनासकांठा गुजरात से 1501 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की। गुप्त दान में सुंदर सी योग राशि समर्पित की। चंदन सिंह जी गाजियाबाद से 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की। श्रीमती संगीता राजा जी केन्या पूर्वी अफ्रीका से 21,000 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की। सुंदर आजीवन भोजन भंडारी की सुदस्ता आपने ग्रहण करी और सुंदर सुनहरे अक्षरों में अपना नाम अंकित कराया गया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में नित्य प्रतिदिन सुचारू रूप से रुद्राक्ष प्रकरण भी कुबेरेश्वर धाम पर चालू रहता है,
जिसमें कि जो भी भक्त कुबेरेश्वर धाम तक पहुंचते हैं वे भक्त पूर्ण रूप से आसानी से, बड़ी ही आसानी से रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो सुंदर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में सुंदर नित्य प्रतिदिन रुद्राक्ष वितरण भी चलता है। देखिए, कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष ना ही कुरियर करा जाता है, ना ही ऑनलाइन भेजा जाता है। कोई भी अगर आपसे कहे, कोई भी भक्त अगर आपसे कहे कि कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष हम ऑनलाइन भेज सकते हैं या हम कुरियर कर सकते हैं, तो ऐसी बातों पर कोई भी भक्त ध्यान न दे। कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष ना ही ऑनलाइन भेजा जाता है और ना ही कुरियर करा जाता है। कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष मात्र जो भी भक्त कुबेरेश्वर धाम तक पहुंचते हैं उन्हीं भक्तों को पूर्ण रूप से बड़ी ही आसानी से रुद्राक्ष प्राप्त होता है। तो सुंदर पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में भी नित्य प्रतिदिन सुचारू रूप से सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बड़ी ही आसानी से रुद्राक्ष वितरण चलता है, जिसमें कि जो भी भक्त पहुंचते हैं कुबेरेश्वर धाम तक उन भक्तों को, सभी भक्तों को एक रुद्राक्ष एक भक्त को बड़े ही आसानी से प्राप्त होता है। तो सुंदर पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में नित्य प्रतिदिन सुचारू रूप से रुद्राक्ष वितरण भी चलता है। और जो भी भक्त इस पितरों के पावन दिनों में, पितृपक्ष में, पितरों के निमित्त जो भी भक्त अपनी सुंदर योग राशि समर्पित करना चाहते हैं या फिर जो भोजन भंडारा पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में कुबेरेश्वर धाम पर चलता है, उस भोजनशाला में आप भी अपनी सुंदर योग राशि समर्पित कर आप भी इन पितरों के पावन दिनों में, पितृपक्ष में आप भी सुंदर अपनी सेवा प्रदान कर सकते हैं। और आप भी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में जो सेवा के कार्य चलते हैं, इन सेवा के कार्यों में आप भी अपनी सुंदर योग राशि समर्पित कर सकते हैं। और पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में आप भी कब्जे से कब्जा मिलाकर चल सकते हैं। और जो सेवा के प्रकल्प चलते हैं उनमें आप भी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में भागीदारी आप भी बन सकते हैं। तो जो सेवा के प्रकल्प नित्य प्रतिदिन पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में चलते हैं, उन सेवा के प्रकल्पों में, उन सेवा के कार्यों में जिन दानदाताओं ने, जिन बाबासाहों ने अपनी सुंदर सी योग राशि समर्पित की, उन सभी पुण्यचारी पावनचारी दानदाताओं के नाम और इसी बीच में हमारे बीच में पूज्य गुरुदेव का आगमन भी हो चुका है। सुंदर गुरु वंदना, सुंदर गुरु वंदन के साथ आज हम सभी कथा के 6वें दिवस में प्रवेश करेंगे। जय श्री राधे।